मेरे लिए नहीं हो सकता, आपके लिए नहीं हो सकता। कौन बैठ रहा है? कांग्रेस, नेशनल हेराल्ड में बेल, दूसरी टीएमसी, नारदा सारदा, तीसरी आरजेडी, लालू, तेजस्वी, मीसा सब बेल पे, राबड़ी सब बेल पे, चौथी झारखंड मुक्ति मोर्चा, माइनिंग लीज के आरोप प्रूव हो चुके हैं, कभी भी मुख्यमंत्री पद जा सकता है। लगातार ऐसे दल है, डीएमके तमाम घोटालों की फेल लिस्ट है, एनसी, पीडीपी, कश्मीर में हुए पैसों का बंदरबाट जांच चल रही है, कभी भी फंस सकते हैं। एक एक लोग की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अजय आलोक जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, वही अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, इसके साथ ही सुब्रास्त्रा जी और कुछ अन्य पैनलिस्ट। दरअसल आज की डिबेट का जो विषय था वो था मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर, इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी चीज को लेकर आज का विषय था डिबेट का। और देखिए कैसे अजय आलोक ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचारों की एक लाइन और एक लंबी लिस्ट निकाल के रखी। कांग्रेस का कहना था कि मोदी सरकार ने 9 साल में देश को कर्ज में डुबोया है। इसके साथ ही कुछ अन्य आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। उसी चीज का तोड़ सुब्रास्त्रा और अजय आलोक जी ने निकाला और जमकर धोया अखिलेश प्रताप सिंह को। डिबेट बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से करें। इस बार 125 सीटें मिलने वाली नब नहीं मिलेगी। क्या प्लानिंग है आपकी? तो अखिलेश बाबू से मतलब समझौता हो गया है, यानी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से समझौता हो गया है। विपक्ष एक है, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश को मिलाकर भगदड़ मची है मोदी जी के ग्रुप में। ठीक है, अखिलेश और अरविंद को मिलाकर हम लोग 23 तारीख को मिल रहे हैं जी। आप देखिए कि विपक्ष एकदम यूनाइट है और इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। ठीक है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। बीते 9 साल में हर शाम लोकतंत्र बचता है, अगले दिन सुबह फिर उसमें हालत खराब हो जाती है। ये 9 साल में लगातार देखने को हमें मिला है। लेकिन एक सवाल, लेकिन देखिए कुनबा तो बढ़ रहा है और मैंने इसलिए आपको बोला था, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। तो स्ट्रेस तो हो रहा होगा अजय आलोक, आपको टेंशन तो हो रही होगी, चिंता तो होंगे आप, चिंतित तो होंगे आप। अब सोचिए अरविंद और कांग्रेस एक साथ आ गई तो दिल्ली में आपका क्या होगा? अखिलेश यादव और कांग्रेस अगर एक साथ आ गई, हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है लेकिन फिर भी उम्मीदें तो बढ़ जाएंगी। ममता जी और कांग्रेस साथ में आ गई तो अमित जी, ये क्या पहले एक साथ नहीं आए थे? अखिलेश और कांग्रेस, ममता और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़े हैं क्या बंगाल में? अब अकेले हो गए हैं। अब दिक्कत इनकी है। देखिए पटना में एक साथ सारे भ्रष्टाचारी जुगनू बैठ के टिमटिमाएंगे, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? टिमटिमाने दीजिए। अभी चाचा ने कहा कि सब पे केस लाद दिया, सबको ईडी सीबीआई से तंग करते हैं। भैया ईडी सीबीआई, एक मिनट, नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं आपके नेता दोनों, सुनवाई चल रही है। बाकियों का भी यही हाल हो रहा है। यही तो दिक्कत है कि मोदी आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। खुलेआम भाषण में कह रहे हैं, प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही के नेता लोग बोल रहे हैं। जहां तक रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात, तो आज ही आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है फ्री वाली चाशनी का हवाला देके कि सबसे पहले दिल्ली में हमने फ्री किया था, देश की सबसे पुरानी पार्टी हमसे कुछ सीखती है तो बहुत अच्छा, हम राजनीति बदलने आए हैं। तो ये इनके आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। ठीक है, जवाब अखिलेश ये अरविंद केजरीवाल से आप लोग सीख रहे हैं। ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, जिस तरह से वो उनकी पार्टी भी क्लेम करती है लगातार कि कांग्रेस उनको फॉलो करती है कई चीजों में, क्योंकि पंजाब में उन्होंने आपको हराया नहीं, साफ कर दिया। दिल्ली में हराया नहीं, साफ कर दिया। नहीं, वही भाजपा के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान का यही है ना, कि जो बाद में आया उससे पहले वाला सीख रहा है। जैसे आया था कि साहब जैकेट है, मोदी जैकेट है, नेहरू जी ने मोदी जैकेट पहनी थी। तो इस टाइप का भाषा ज्ञान इन लोगों के पास है। आम आदमी पार्टी का वही तो ठीक है। अब बता रहे हैं, देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। विपक्ष अगर यूनाइट हो तो भ्रष्टाचारी है। हमारे गृह मंत्री भी बोल चुके हैं कि सब सांप नेवले के कीड़े जैसे एक डाल पे इकट्ठे होते हो रहे हैं। ये लोकतंत्र का मर्यादा है क्या?
क्या विपक्ष यूनाइट नहीं हो सकता? या जो आपसे असहमत है वो आप इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं? आप कह रहे लोकतंत्र के मर्यादा के बाहर है। लोकतंत्र में दो पक्ष विपक्ष, जितना आदर सम्मान पक्ष का है उतना स्थान विपक्ष का भी प्रमोद है। तिवारी कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में काशी अरे जाया भाई, जाता है। वो तो जाया ही जाता है, वो तो एक तो आखिरी वक्त में काशी जाया जाता है, वो लोग वो ठीक है बात है। सुनिए, आध्यात्मिक बात कर रहे हैं वो, उसको आध्यात्मिक बात को कर रहे हैं, उन्होंने तो उनके लंबे जीवन की कामना भी की है, ये आप नहीं बताएंगे? तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, यही दम अहंकार। 2021 में अखिलेश जी ने बोला, 2023 में कांग्रेस ने बोला। 5 सेकंड भी बोलने नहीं। नहीं आपने लगातार डिस्टर्ब करते हैं ना। ना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, 15 सेकंड और बोल करते हैं, 15 सेकंड और बोल लीजिए। ओके, देन अजय आलोक, आई विल कम टू यू 15 मोर सेकंड। हम यही कह रहे हैं कि देखिए, लोग पहचान चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो दुखड़ा और मुखड़ा पर निंदा और आत्म प्रशंसा और मुद्दों से भटकाना और चुनाव के समय वो कोई अपने काम का चर्चा न करना, वहां पे सिर्फ पोलराइज कैसे हो सकता, उस चीज पे आकर के चुनाव को ले आने का प्रयास करना, लोग अब इस बात को समझ गए। तो पोलराइज तो आप भी करने की मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी की गदा का कांग्रेस की कैंपेन में क्या काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मैंने बोलने दिया, आपने 20 सेकंड बोला जी। आपने हनुमान जी की गदा का कांग्रेस की कैंपेन में क्या काम है? आप कहने पोलराइज नहीं कर रहे, लेकिन हनुमान जी की गदा का क्या काम है, बताइए। देखिए, अब आप गदा पे आ गए। अभी गदा या पता नहीं क्या क्या हनुमान जी को बता रहे थे कि बजरंग दल को बजरंग बली बता रहे थे वहां। अभी अच्छा, आप कांग्रेस के प्रचार में हनुमान जी की गदा क्या कर रही है? पूरा जो है, अब कांग्रेस के प्रचार में हनुमान जी की गदा क्या कर रही है? मैंने कहा ना, मेरा सेंटेंस आप कभी पूरा नहीं, मैं तो पूरा होने दे रहा हूं आपको। सर, आप सवाल का तो जवाब दें। मेरा सेंटेंस आप सवाल का तो जवाब दें। अगर वो जो इलेक्ट्रिकल गदा चल रही थी, जो घूम रही थी, वो शॉट्स दिखाइए जरा इलेक्ट्रिकल गदा के। वो जो शॉट वो जो गदा घूम रही थी, वो क्यों घूम रही थी? तो जीडीपी घूमनी चाहिए थी अगर आपको विकास पे चुनाव लड़ रहा है। हनुमान जी की गदा क्या कर रही थी जबलपुर में? हम विकास पे बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में लूटी हुई सरकार इस टाइम है बीजेपी की, जनादेश से नहीं मिला था। और महाराष्ट्र है, इसी साल वो भी चले जाएंगे दोनों सरकारें। और हम महाराष्ट्र का चुनाव अगले साल है। अरे अभी तो तमाम चीजें और वहां होनी है। मतलब आप लोगों का भी खेल जारी है उधर? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद बहुत खेल की बात नहीं है। बात दरअसल में ये कि आपको जब अगर जनादेश नहीं मिलता है, लोकतांत्रिक तरीके से आपको सत्ता नहीं मिलती, जवाब आप पैसा रुपए धन बल बाहुबल नाना प्रकार के बलों के बदौलत। और देखिए, ये सीबीआईडी की बात करते हैं। अब आपने नहीं, बात आने दिए सर, आपने लगातार आप बोल रहे हैं भाई। आपने बोला सुब्राष्ट्र। मैं डॉक्टर अजय लोग आपके पास आऊंगा। जो इनके पास चला गया वो धुल गया, सीबीआई इनके पास वॉशिंग मशीन। ओके 30 सेकंड डॉक्टर अजय लोग, 30 सेकंड जिनके ऊपर 30 सेकंड अजय लोग मिले थे। लेकिन अखिलेश जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, देखिए आप लगातार बोल रहे हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, बात विपक्ष की नहीं है। सच्चाई बहुत मिर्च की तरह चुभती है और आदमी एकदम पड़पड़ा जाता है, जैसे चाचा पड़पड़ा गए कि मैंने अभी बोला सारे भ्रष्टाचारी जुगनू बैठेंगे। अब देखिए, भ्रष्टाचारी जुगनू मैं क्यों कह रहा हूं? इनके लिए भ्रष्टाचार सदाचार है, मेरे लिए नहीं हो सकता, आपके लिए नहीं हो सकता। कौन बैठ रहा है? कांग्रेस। तो देखा आपने इस डिबेट में, इन कांग्रेसियों को कुछ खुद तो करना कुछ है नहीं। जब इनकी सरकार होती है तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर। जब विपक्ष की पार्टी कोई सरकार बनाती है तो इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इस समय विपक्ष गठबंधन जो तैयार किया गया है, उस गठबंधन में जितने भी विपक्षी दल हैं और जितने भी उनके लीडर हैं, सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के तो खुद बड़े लीडर, सोनिया ले लो या राहुल गांधी ले लो, ये तो खुद पैरोल में बाहर घूम रहे हैं। और आप लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, देश खतरे में है, देश मोदी को हटाना है, विपक्ष के साथ लाना। अरे आप केजरीवाल जैसे लोगों को एक साथ लेके आ रहे हो, अपने साथ लेके आ रहे हो, जिनके ऊपर तो खुद इस समय हाई प्रोफाइल मामले चल रहे हैं। तो कैसे जनता, क्या जनता मूर्ख थोड़ी ना है? ठीक, जनता आपका सपोर्टर नहीं करेगी। जनता जान रही है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन देश के लिए सही है। खैर, आप लोगों की डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और ऐसी अन्य डिबेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिबेट में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।